नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। काफी दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि हम किसी कार्यवश व्यस्त थे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, राजस्व महाअभियान को लेकर। आप सभी देख रहे हैं कि जैसे कि न्यूज चैनलों, विभिन्न प्रकार के यूट्यूबरों द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इसके बारे में आखिर ये राजस्व महाअभियान क्या है, किस लिए ये चलाया जा रहा है। तो सर्वे, जो भूमि का सर्वे कराने वाले हैं, बिहार सरकार द्वारा चल रहा है कार्य, उसी में एक ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। क्यों न सबसे पहले जमीबंदी वाला कार्य कर लिया जाए। अगर सर्वे वाला भी डायरेक्ट अभी करेगा तो बिहार सरकार देख रहा है कि तुरंत चुनाव है, इसमें अगर लोगों को ज्यादा परेशानियां होती हैं तो लोग कहीं ना कहीं वोट नहीं देंगे। इस वजह से एक राजस्व अभियान चलाकर और आदेश देकर चाह रहा है कि जमाबंदी सभी का दुरुस्त हो जाए, उसके बाद उसके आधार पर सर्वे कराया जाए। और प्लॉट वेरिफिकेशन हालांकि स्टार्ट होगा, उसके लिए पत्रांक भी बिहार सरकार जारी कर चुकी है। जो मुख्य अपर सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उनके द्वारा जारी किया जा चुका है कई जिलों में 3 सीमाना और बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए। तो आखिर ये योजना क्यों चलाई गई, क्या क्या इसका तात्पर्य है, सबसे पहले तो हम जानेंगे योजना है क्या। इस महाअभियान में कार्य सबसे पहले करना है कि जो जमबंदी डिजिटलाइज है। जमबंदी डिजिटलाइज के मतलब जो लगान रसीद हम लोग घर से ही कटवा सकते हैं, खाता खेसरा रकबा चौहदी उसका विवरण दिया रहता है, वो खतियान के आधार पे या सेल डीड के आधार पे जमबंदी बनता है। सभी लगभग इस चीज से परिचित होंगे कि लगान रसीद सरकार को दिया जाता है, वो रसीद का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो, इसी को जमबंदी कहते हैं। जमबंदी सबसे और डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले से वीडियो है जमबंदी पे, खतियान पे, बहुत सारे चीजों वीडियो है। तो आप सभी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी वीडियो जो भी हैं देखिए। भूमि संबंधित हर एक लॉ पे वीडियो डाला गया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी में डाउट हो, तो आप कमेंट करके या मेरे नंबर पे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसमें कार्य सबसे पहला है डिजिटल जमबंदी में सुधार। जमबंदी का मतलब आप सभी समझ गए होंगे। डिजिटल जमबंदी यानी जो ऑनलाइन है उसमें सुधार। जो छूटा हुआ है, यानी बहुत सारे ऐसे जमबंदी है जो पंजी 2 में है और वो नेट पर नहीं चढ़ाया गया है, तो उसका भी डिजिटलाइज किया जाएगा। उसके अलावा जिनका ऑफलाइन ऑनलाइन में त्रुटि है उसको सुधार किया जाएगा। अब एक चीज और है, ऑफलाइन पुराने पुराने जो जमबंदियां हैं या ऑनलाइन भी है, वो बहुत सारे ऐसे, हमको लग रहा है कि 20 से 30% वैसा डाटा होगा। मैक्सिमम लोगों का हम देख रहे हैं जो खतियान के आधार पर जमबंदी क्रिएट हुआ हो, 99% खतियानी रैयत मर गए हैं। 71 का सर्वे हुआ है और 71 के आधार पर अब जमबंदी चला रहे हैं। और उस समय का जो घर का गार्जियन होगा उसका नाम दिया गया, तो अब 71 और इधर 29, 54, 55 साल का हो गया। और उस समय मान लीजिए 25 साल और 30 साल 40 साल इधर हो उधर पहले का हो गया, और उस समय वरिष्ठ लोग होंगे तो वो जीवित नहीं है। 1-2% कोई कोई जीवित है। और बहुत सारा जो खतियान पे अभी जमबंदियां हैं और खरीद बिक्री जो हुआ है डीड के आधार पर हुआ, वही जीवित व्यक्ति के नाम पे जमबंदी है ना। तो जितने भी खतियानी रैयत के नाम पे जमबंदी है और कहीं कहीं कैडेस्ट्रल खतियान पे जहाँ जमबंदी है, वहां पे तो और केवल फील्ड बुझारत हुआ था उसी वक्त के जमबंदी है, उसके आधार पर खरीद बिक्री हुआ है जिसका जमबंदी क्रिएट हुआ है। अब जीवित व्यक्ति पे उसको लाना है, यानी मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम पे जमबंदी रसीद से कट रहा है तो आपके नाम पे लाना है, तो सबसे पहले तो उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटलाइज नहीं है तो, या डिजिटलाइज में कोई त्रुटि है तो सुधार किया जाएगा। उसके बाद जो उनके लीगल वारिस होंगे, यानी जितने लड़का होंगे या लड़की का भी हिस्सा है उससे एनओसी लिया जाएगा और जो लड़का है उनके नाम पे चढ़ेगा। तो उनके नाम पे चढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, तो आप सभी इस बारे में समझ गए कि क्या क्या कार्य किया जाएगा। तो ये केवल जमाबंदी का ही कार्य दुरुस्त किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले एकत्रित करके रखना है।
जैसे मान लीजिए आपका गार्जियन, आपके पूर्वज गुजर चुके हैं, उनके नाम पे जमबंदी चल रहा है और आप चाह रहे हैं उनका ऑफलाइन जमबंदी है या ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन जमबंदी है, उसमें कोई त्रुटि है तो सुधार के लिए आवेदन दीजिएगा, वो सुधार करेंगे। या ऑफलाइन जमबंदी है तो ऑनलाइन के लिए आवेदन दीजिएगा, ऑनलाइन चढ़ेगा। उसके बाद अपने नाम पे नामांतरण के लिए आपको वंशावली देना होगा। वंशावली जो कि मजिस्ट्रेट वाला नहीं, आप खुद से बनाकर और सरपंच और मुखिया द्वारा सर्टिफाइड करवा के दे सकते हैं। और उसी वंशावली पे जिसे मान लीजिए दादाजी और बहुत सारे पूर्वज लोग जो हैं वो जीवित तो है नहीं, अब उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना भी संभव नहीं है। आधार कार्ड, बहुत सारा चीज नहीं है उन लोगों का, वोटर आई कार्ड, कोई सबूत मांगेगा डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वो एक परिमार के रूप में माना जाएगा कि मुखिया लिखे, पोस्ट में आप लिख दीजिए वंशावली बना के कि मृत जो जीवित है वहां तक ला दीजिए, कॉलम बना के। इसके पहले हमारा वीडियो है वंशावली पे, से फिर भी हम सोच रहे हैं कि कल परसों तक वो वीडियो डाल दें। तो मुखिया से, सरपंच से वंशावली बनवा लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है। और जो पूर्वज के नाम से आपका खतियान है, खतियान रखिए। जमबंदी ऐसे तो राजस्व अभियान में दिया गया है कि सभी के घर घर पहुंचाना है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उतना लोग कर पाएगा। मात्र 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक, पिछला बार सरकार चलाई थी कि 15 दिन में घोषणा सभी लोग जमा कर देंगे। 15 दिन में संभव है? जमा हो पाया था तो वैसा ही है, 1 महीना में भी ये संभव नहीं है। और सबसे पहले तो जितना पेंडिंग है परिमार्जन, वो देखवाना चाहिए सरकार को कि काहे पेंडिंग रखा है लोग, काहे नहीं रिपोर्ट दे रहा है लोग। लाखों लोगों का जमबंदियां पेंडिंग चल रही है आवेदन। एक दूसरा बात और, ये अभियान चलाने से पहले जो ऑफलाइन जमबंदियां है उसके पास तो ऑलरेडी है, तो उसको ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत है उन लोग को? उसके लिए रैयत इतना परेशान हो रहा है। उन लोग के पास जब ऑलरेडी पंजीटू है तो उससे देखकर उसको डिजिटाइज करे, खतियान से मिला करके, जमबंदी से मिला करके। फिर भी चलिए देखते हैं क्या क्या कर रहा है लोग। हर जमबंदी पे, परिमार्जन पे, दाखिल खारिज पे, सब पे केवल पैसा लूटने का काम हो रहा था। अब देख लेते हैं कि राजस्व अभियान जो चल रहा है इसमें और लूटने का काम होगा कि वास्तविक में रैयत का काम भी होगा, निःशुल्क होगा। घर घर पहुंचने का दावा बिहार सरकार कर रही है, प्रचार कर रही है। हम कई जगह से सुने हैं, कई कर्मियों के भी, कि एक जगह पंचायत भवन में शिविर लगा दिया जाएगा। बताइए, पंचायत भवन में एक दिन शिविर लगा देगा, उसके बाद न पता रहेगा। हर गांव में, हर घर घर जाकर जो आप न्यूज में दे रहे हैं वैसे पंजीटू सभी का पहुंचवाइए, सभी का उसी लोगों से वंशावली बनवाइए और वेरीफाई करवाइए सरपंच से, और उसमें लंबा समय दीजिए। 1 महीना में ये संभव है? कोई भी अमीन बंधु है या मान लीजिए मुखिया है, इतना वंशावली बनाना, साइन करना, ना उनके लिए संभव है न इनके लिए संभव है। जिसे बीएलओ लोग रात दिन काम कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं बहुत सारे लोग प्रेशर होकर, वही हाल इसमें भी आप करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, कर दे, ये लोग भी बहुत आराम किया है, बहुत लूटा है। कर दे तो बहुत बढ़िया का चीज है। बाकी आप लोगों को इतना मेहनत करना है, जो भी खतियान है, वंशावली है, आप अपने से बनवा कर रखिए अपने नाम पे नामांतरण करने के लिए। लेकिन हाँ, आपका संयुक्त जमाबंदी रहेगा। अगर मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पर थे, आप उनके 5 गो वारिस है, चाहे 10 गो वारिस हो गए, चाहे 2 गो है, आपके पिताजी मान लीजिए 2 भाई थे, आप 5 भाई हैं तो 10 गो हो गए, चाहे एक गो लड़का था तो 2 भाई रह गए। अपने बहन से भी एनओसी ले लीजिए या फुआ जो भी है, तभी आपके नाम पे केवल आएगा। दूसरा चीज, उनके आप सभी फरीक आपस में बंटवारा बनवा लीजिए, अगर डिमांड को उसको तोड़ना है तब, क्योंकि तोड़ने का मतलब हो गया कि बंटवारा कर देना, जिसका हिस्सा जितना जितना है उतना उतना उसके नाम पे अलग कायम कर देना। तो वो करने के लिए तो बंटवारा चाहिए, और बंटवारा में सहमति नहीं बन रहा है मैक्सिमम लोगों का। जिनका सहमति बन रहा है उनका अलग नामांतरण हो जाना चाहिए, जिनका नहीं बन रहा है वो अपना बनवा लें बंटवारा। और दूसरा चीज ये भी है कि अगर बंटवारा बनाना आपस में संभव नहीं है तो फिर भी नाम पे तो चला ही आएगा जीवित व्यक्ति के, जिससे दाखिल खारिज चाहे जो भी लगान रसीद वगैरह में समस्या नहीं होगी।
और ये बहुत जरूरी कदम थी, सरकार द्वारा ये चलाया गया। हम उम्मीद करते हैं राजस्व कर्मियों को या जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें, और इसके लिए थोड़ा और उनको समय दिया जाए, सहूलियत दिया जाए, और हर रैयत को भी इसमें मदद करना चाहिए। उन लोगों का जो भी हो सके उपलब्ध कराना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का इसमें अहम भूमिका है। वंशावली बनाना, वेरीफाई करना, डेथ सर्टिफिकेट के रूप में वही लोग सर्टिफाइड कर रहे हैं, वंशावली भी वही लोग सर्टिफाइड कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधियों, सरपंच, मुखिया का भी बहुत सारा दायित्व और मेहनत है। एक ऐसा राज्य में हम लोग हैं जहाँ 80% भूमि विवाद में है। 80% यहाँ के जनसंख्या का 99% लोग कहीं ना कहीं उनका जमीन का विवाद होगा। कोई भी हो, चाहे हम हैं चाहे कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा जानकार हो, कुछ भी हो, हम भी कई को केस लड़ रहे हैं लोग जमीन के लिए। तो कोई बचा नहीं है इससे। हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, लड़ रहा है। इधर का उधर, उधर का इधर, राजस्व कर्मियों की गलती चाहे उसका गलती, चाहे खुद से भी एक दूसरे के लोग लालच में लड़ रहे हैं। तो इसका एक तरीका के अगर सभी के जीवित व्यक्तियों के नाम पे जमीबंदी हो जाए, सभी का धीरे धीरे अपना बंटवारा करके अलग अलग करवा ले, तो विवाद काफी हद तक कम होगा। इसके बाद सर्वे किया जाएगा तो बहुत आसान होगी। और जब जमीन पे घर घर जाकर हल्का कर्मचारी घूमेंगे, सभी से परिचय हो जाएगा, सभी जमीन पे जाकर अगर देख लेते हैं तो वो स्थितियां उनको मालूम हो जाएगी। लेकिन ब्लॉक में ऑफिस से जो रिपोर्ट करते थे एक भी कर्मचारी जमीन पे नहीं जाता था, सब घरे से रिपोर्ट ऑफिस से करता था। किसी किसी को अपना दलाल को रखा है, उसके बाद फोन करके बतियाया, पूछा, पैसा मिला, रिपोर्ट लिख दिया। कोई कोई विवाद में मान लिया पति आया तो आया, ना तो ऐसा ही रिपोर्ट लिखा गया, उसका काम हो गया। पैसा उन लोग के एगो मोटेशन पे 10,000 5,000 मिल जाना चाहिए। जैसा विवादित जमीन है, शहरी जमीन है, सड़क पर की जमीन है, कहता है कहीं कहीं कि 10 लाख का जमीन ले लिए, 10,000 मोटेशन का नहीं दीजिएगा, आपका इतने का जमीन हुआ है, 1 लाख दे दिए, दाखिल खारिज करवा दे रहे हैं। CORO बोलता था। अब बताइए, वो जमीनवा का मालिक हो गया और ये नहीं समझ रहा है कि मालिक कौन है, और उसी का टैक्स से पेमेंट जा रहा है इन लोग को, आई उसी का काम करने में। ऑफिस में किसी भी किसान के साथ व्यवहार से तो ये लोग बातें नहीं करेंगे, बिना पैसा लिए तो कामें नहीं करेंगे। खैर, हम लोग देखते हैं कितना सरकार और सचिव महोदय के आदेश के बाद भी ये लोग कार्य कर पा रहे हैं। और सर्वे अमीन को भी इसमें लिया गया है, और कर्मचारी को भी लिया गया है, कानून को सभी लोगों को लिया गया है जो राजस्व कर्मी जुड़े हुए हैं, सभी का दायित्व है। और हम सभी को बढ़ चढ़कर और इसमें सारा व्यवस्था जुटाकर भाग लेना चाहिए और कागजात दुरुस्त करवाना चाहिए। बाकी हम अगले वीडियो में बनाएंगे और क्या क्या कागजात चाहिए, कैसे कैसे होगा, जो भी समस्या होगा उस पर वीडियो बनता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा तो हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा। हर टॉपिक जो भी इस बारे में अपडेट होगा आप सभी को बताया जाएगा। एकदम सभी जो भी हैं बाहर रैयत घर से वो आए और अपना इसमें लग जाए, क्योंकि कुछ दिन का अगर मेहनत से आप सभी के विवाद सुलझ जाए, जो बहुत बड़ा चीज है, और खास करके बिहार जैसे राज्य में। देखते रहिए भूमि जानकारी में। जय हिंद, जय भारत।